हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। तो देखिए बच्चे, जो कि साइंस की सीरीज अपन ने शुरू कर रखी थी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि साइंस जो है वो 15 मार्क्स की आएगी, तो 15 मार्क्स बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने में। क्योंकि 15 मार्क्स में देखो बायो आ गई, आपकी केमिस्ट्री आ गई, और साथ के साथ क्या आ गई, फिजिक्स आ गई। और यही 15 नंबर में जीके का पूरा पोर्शन दे रखा है, जो कि काफी हैवी पोर्शन हो जाता है। उसके लिए करंट अफेयर की वीडियोस हम डाल रखे हैं, 3-4 तो करंट अफेयर्स ही आ जाएंगे। तो इस वजह से उन वीडियोस को भी देखिए, और साथ के साथ ये साइंस की वीडियोस जो है इनको कंटिन्यू करेंगे, तो होप सो 15 में से कम 12 नंबर जो है वो आपके सिक्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पे साइंस में हम वन लाइनर विद एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, पीछे की वीडियोस भी आप देखना। और अभी आप शुरू करेंगे आगे। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जब हम AU, AG, CU एंड FE इनकी बात करते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा तन्य कौन है? ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा ये चार ऑप्शन फिर यही होंगे जो चार ऑप्शन दे रखे, AU, AG, CU, FE। इनमें से सबसे ज्यादा तन्य जो है वो कौन है? देखो, AU सबसे पहले क्या होता है, गोल्ड होता है। और AG क्या होती है, चांदी यानी सिल्वर। CU क्या होता है, कॉपर। FE क्या होता है, लोहा। तो इन चारों में से ये बताना है कि तन्य कौन है, डक्टाइल कौन है। तो जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, उसके बाद में चांदी, उसके बाद में कॉपर, फिर उसके बाद में लोहा आएगा। ये अगर सीरीज वाइज भी लगाना बोल दे, AU सोना, फिर उसके बाद में AG, फिर CU, फिर FE, ये सीरीज में ही लगा के दे रखे एक तरीके से आपको। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये AU जो है, ये सोना जो है, ये सबसे ज्यादा तन्य होता है। तन्य लगा लो, डक्टाइल यानी मेलेबल, मेलेबल पूछा जाए तो अघातवर्ध्य है। ये होते क्या है, देखिए, अगर किसी चीज को पीटकर पतली तारों में कन्वर्ट किया जाता है उसको तन्य बोलते हैं, और जिसको खींचकर कर सके वो अघातवर्ध्य है। यानी कि तन्य या अघातवर्ध्य किसी भी चीज को पतली शीट्स में या पतली तार में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी। तो वो AU यानी सोना सबसे ज्यादा होता है। थोड़े से सोने से आप काफी सारी आभूषण जो है वो बना सकते हैं, तो वो उसकी तन्यता के कारण ही होता है। इसी वजह से सोने से क्या बनाए जाते हैं, आभूषण, और उसके बाद में चांदी से। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है? तो सोडियम का सिंबल होता है, आपको पता ही है क्या होता है, Na। क्या होता है जी, Na सोडियम का होता है। उसके बाद में ये बोलते हैं कि 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत सोना होता है? 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना होता है? यानी आपको पता है कि आभूषण बनाते कितने कैरेट के, 22 कैरेट के। ठीक है, 22 कैरेट के आभूषण बनते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा। तो ये उसी टाइप से पूछ रहा है कि 18 कैरेट में कितने परसेंट शुद्ध सोना होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा 75% जो होगा इसमें गोल्ड होएगा। ठीक है, बाकी 25% जो रहेगी वो इसमें इम्प्योरिटी रहेगी, वो आप कुछ भी मिला सकते हैं इम्प्योरिटी के रूप में। मेनली जो गोल्ड के आभूषण बनाते हैं उसमें तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि सोने को कठोर बनाने का काम कौन कर रहा है, तांबा इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर जो होते हैं, सिंदूर की अगर आप बात करें, सिंदूर का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, या रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, ठीक है, या फिर फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंदूर की अगर हम बात करें, तो सिंदूर जो होता है वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। इसको आप क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये नाम हो गया। ये मरकरी यानी पारा इसके अंदर डाला जाता है, और पारे की वजह से ही सिंदूर जो होता है थोड़ा चिकने टाइप का होता है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे की चादर को किससे लेपित किया जाता है? वैसे ये ना सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ता से ही किया जाएगा, लेकिन ये ना ये पूछेगा यशद लेपन की प्रक्रिया में। आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस टाइप से पूछेगा, यशद लेपन की प्रक्रिया में
यानी कि लोहे को किससे लेपित किया जाता है? जस्ता। ये यशद लेपन की प्रक्रिया जो होती है ना, ये लोहे को जंग से बचाने के लिए होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है? यशद लेपन का। ठीक है, गल्वेनालाइजिंग बोलते हैं, गल्वेनालाइजिंग। और उसी टाइप से आपसे पूछा जाए कि लोहे को जंग किस प्रोसेस से लगता है, तो आप बताएंगे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से लोहे को जंग लग जाती है। ऑक्सीकरण की प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन जिसको आप बोलते हो, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से लोहे को क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। और लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरणी कहलाती है। हवा और नमी की उपस्थिति में लोहे को जंग लगता है, इसीलिए इस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, या पेंट किया जाता है, या ग्रीस लगाया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? मंगल एक प्रथम व्यक्ति, ये पूछा गया प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है। ये मैंने इसीलिए पूछा क्वेश्चन क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में आपको पता है मंगल यान 3 जो है वो चंद्रयान 3 जो है, चंद्रमा पर तीसरा यान जो है वो भेजा गया है। तो इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पाथ फाइंडर। क्या आएगा जी? पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर। ठीक है, अच्छा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आएगा त्रिवेंद्रम। क्या आंसर आएगा इसका? त्रिवेंद्रम में। कहाँ पे है जी? त्रिवेंद्रम में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो अगर हम तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण की बात करें तो तत्वों का जो वर्गीकरण है वो किसने किया था? डोब्रेनियर ने किया था। किसने किया था? डोब्रेनियर ने। डोब्रेनियर नाम का साइंटिस्ट था। तत्व क्या हो सकते हैं? जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना ही वर्गीकृत करना होता है। और ये काम सबसे पहले डोब्रेनियर ने किया था। त्रिक का सिद्धांत आपसे एग्जाम में पूछा जाए किसने दिया था? क्या पूछा जाए आपसे कि त्रिक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? त्रिक मतलब तीन, थ्री एलिमेंट्स किसने क्या बना दिए थे? ट्राइड्स, यानी थ्री एलिमेंट्स के क्या बना दिए थे? ग्रुप बना दिए थे। और सभी के सभी इसने भी किस पे काम किया था? परमाणु द्रव्यमान पे काम किया था, एटॉमिक मास पे काम किया था। अब यहाँ से थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आप इकट्ठा करेंगे। एक होते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एक होता है परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है जी? परमाणु द्रव्यमान। एक एटॉमिक संख्या, एक होता है एटॉमिक मास। तो ये दोनों के दोनों पे हम बात करेंगे। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, ऐसे तत्व परमाणु संख्या पे हम बात कर रहे हैं। तत्वों की, सीधा लिख लीजिए आप, तत्वों की इलेक्ट्रॉन संख्या को, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन संख्या को, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, तत्वों की इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को उसकी परमाणु संख्या बोलते हैं। यानी कि उस तत्व में, जैसे कि मैंने बोला कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, तो इसकी एटॉमिक नंबर क्या हो गया? इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1। समझ में आई है? यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जो होगी वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। उसी टाइप से अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान में आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करेंगे। प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, जब आप प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो वो आपका क्या आता है? परमाणु द्रव्यमान आता है। यानी प्रोटॉन कितने उपस्थित है और न्यूट्रॉन कितने उपस्थित है, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो आपका परमाणु द्रव्यमान आता है। उसी टाइप से एक होता है समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में आप बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। समस्थानिक की अगर हम बात करें तो समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनमें
प्रोटॉन और इसमें आप सीधा एक चीज लिख सकते हैं, इस चीज को ना करके, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। एक इजी सा थिंग जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, आप इनडायरेक्ट वे से मत कीजिए, डायरेक्ट वे से कीजिए। जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिनमें प्रोटॉन की संख्या, या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, या आप बोल सकते हैं कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो। अब देखो मेन जो डेफिनेशन चलती है ना वो यही चलती है कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो। अब मैंने पीछे ही आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, वही क्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है। जिसमें परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु संख्या बराबर हो, उसके समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। जिसमें परमाणु संख्या क्या हो, समान। समझ में आई इतनी बातें? होप सो आपको सारी की सारी चीजें जो है काफी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन वो आपको देगा। किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन वो आपको देगा किलोग्राम में, बी ऑप्शन वो आपको दे सकता है ग्राम में, सी ऑप्शन वो आपको दे सकता है एएमयू में, एटॉमिक मास पर यूनिट में, ठीक है, एएमयू। डी ऑप्शन वो आपको दे सकता है प्रोटॉन की संख्या में। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा एएमयू, एटॉमिक मास पर यूनिट। एएम परमाणु द्रव्यमान को मेजर किया जाता है एएमयू में। किसमें किया जाता है जी, एएमयू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि उस तत्व के क्या होते हैं, सभी गुण विद्यमान होते हैं, वो कौन सा होता है? तो देखो इसको हम बोलते हैं परमाणु। ऑप्शन क्या क्या मिल सकते हैं, बोल के बताते हैं। परमाणु, अणु, यौगिक। तो परमाणु सबसे छोटा होता है जिसमें जिस तत्व का वो परमाणु होता है उसके सभी के सभी गुण जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं, परमाणु यानी एटम, ठीक है जी। परमाणु यानी एटम। एटम जो है वो सबसे छोटा होता है, एटम जो है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? देखो मेनली SO2 और NO2 के कारण होती है। अलग अलग ऑप्शन भी मिल सकते हैं, या तो SO2 का ऑप्शन मिलेगा या NO2 का मिलेगा, ये दोनों एक ऑप्शन में भी मिल सकते हैं। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है जी। सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। क्लियर है इतनी बात? होप सो आपको सारी चीजें जो है वो काफी अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली हैलोजन या हैलोजन कौन सा है? या इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, या हैलोजन की जगह लिख सकता है ऑक्सीकरण करता, क्योंकि सभी हैलोजन जो है वो ऑक्सीकरण करता ही होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज एजेंट होते हैं, तो ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन दे रखा है आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा फ्लोरीन। इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा जी फ्लोरीन।
या इससे पूछ सकता है सर्वाधिक प्रभावशाली या सबसे सक्रिय हैलोजन कौन सा है, तो फ्लोरीन है। देखो हैलोजन की अगर हम बात करें तो हैलोजन ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। ग्रुप नंबर 17 में आपसे पूछा जाए हैलोजन कौन से ग्रुप में आते हैं 17 में, कौन से हैं हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये पांचों के पांचों जो है ये आपके हैलोजन है। ये ग्रुप में इनकी सक्रियता के अकॉर्डिंग ही फ्लोरीन सबसे ज्यादा सक्रिय है, उसके बाद में क्लोरीन है, उसके बाद में ब्रोमीन है, उसके बाद में आयोडीन है, उसके बाद में एस्टेटिन है, तो फ्लोरीन सबसे सक्रिय है। उसी तरीके से 18 नंबर जो ग्रुप है इसको जीरो वर्ग के नाम से जाना जाता है, जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जीरो ग्रुप, 18 नंबर ग्रुप को जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। क्यों क्यों जाना जाता है जीरो ग्रुप के नाम से, बिकॉज इसके अंदर ये जो जीरो ग्रुप है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो अक्रिय हैं, उनकी वैलेंसी क्या है, जीरो है। जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, इनकी जो वैलेंसी है सभी की वैलेंसी क्या है जी, जीरो है। इनकी सबकी वैलेंसी जीरो है, इसीलिए इनको जीरो वर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये किसी के साथ भी क्रिया नहीं करते, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस या इन्हें नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। अपने चैनल पर इसका टॉपिक पढ़ा होगा, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, नोबल गैस। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, देखो अधिकतम तन्यता वाली धातु ये मैंने आपको बता ही दी कौन सी है, सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट इसने ये बोल रखा है सोडियम का सिंबल बता दिया, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है ये पूछ रखा है। तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है बच्चे 11, 11 होती है, ध्यान में रखना, सोडियम की 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ के नाम से किसे जाना जाता है, हीरा। हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ। आपको पता है कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें से करंट पास हो जाता है, यानी आप बोल सकते हैं कि ये कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करती है, तो इसीलिए ये कंडक्टर है, ना कि क्या है, इंसुलेटर। और सभी की सभी धातुएं जो होती हैं वो सभी अधातुएं जो होती हैं वो इंसुलेटर होती हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो क्या है, कंडक्टर है, जो क्या है जी, कंडक्टर है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। पहला व्यक्ति तो आपको पता है कौन था, यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन जो था वो पहला व्यक्ति था, लेकिन पहली महिला की आपसे बात की जाए कि सबसे पहली महिला जो थी वो कौन थी, तो वो थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा। वेलेंतीना तेरेस्कोवा, ठीक है जी। तो ये थी पहली महिला। होप सो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर फिर भी आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा नई वीडियोस लेके आ सकें। थैंक यू सो मच।